आज हम बात करने वाले हैं आपके इनकम से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उनको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिल रही है। क्या ऐसा वो काम करे जिनमें उनको बहुत अच्छी इनकम हो और उनकी जो अटक-अटक के इनकम हो रही है उसमें ग्रोथ मिले? इनकम से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, करियर से रिलेटेड कि कौन से फील्ड का काम करे, क्या करे, किस तरह से काम करे। काम तो सब करते हैं, अर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क तब आ जाता है ना, काम करने का तरीका क्या होना चाहिए आपकी कुंडली में, कौन से काम से जुड़ के आपको ज़्यादा इनकम होगी। आपकी लाइफ़ की हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है ना, वो आपकी कुंडली में ऑलरेडी छिपी होती है। जब आप कुंडली एनालाइज़ करवाते हो, तो आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ़ की कौन-सी डिसीज़न किस तरह से लोगे, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये नॉलेजेबल लगे, इन्फॉर्मेशन भरा लगे आपके लिए तो आप डेफ़िनेटली अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम कैसे अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके लगन के अकॉर्डिंग आपको कौन-सा काम चुनना चाहिए और आपके काम करने का तरीका क्या होगा और अगर आपका काम अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, ठीक है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं बहुत सारे लोग जैसे कि परेशान रहते हैं ना, तो मैं हर इंसान की कुंडली के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस हमारा जो देखा जाता है, वो हमारे इनकम देखा जाता है। सेकंड हाउस लॉर्ड बताता है कि हमारा इनकम कैसा रहेगा और क्या हमें नहीं करनी चाहिए और क्या हमें डेफ़िनेटली करनी चाहिए अपनी करियर में ग्रोथ पाने के लिए, अच्छी इनकम के लिए। बेसिकली कहा जाता है ना आज के डेट पे कि एक इंसान की अच्छी इनकम कैसे मानी जाए कि एक इंसान की इनकम अच्छी है। अगर आप इनकम तो आपकी अच्छी कैसी है अगर आप जानना चाहते हो तो आप देखो कि अगर एक इंसान आज के डेट पे 1 तोला सोना खरीद सकता है तो उसकी इनकम अच्छी मानी जाती है। कि उसकी इनकम ठीक है ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। जैसे कि मान लो अभी 1.5 लाख रुपए तोले गोल्ड चल रहे, तो अगर आपको अपनी ज़रूरतें अच्छे से निकालनी है, थोड़ी-सी अच्छी लाइफ़ जीनी है, बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाई नहीं करना, तो आपका मंथली 1.5 लाख रुपए हो सकता है। होना ही चाहिए, अगर आपको थोड़ी-सी अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो। तो मैं ये बात उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो 25 से 30 साल की उम्र में है, 25 से 30 साल की एज में है, क्योंकि ये करियर की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। जब इस एज को आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद ही आपको थोड़ी-सी अपने काम में ग्रोथ देखने को मिलती है क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम में हर किसी की सैलरी इतनी नहीं होती है। तो आपके कुंडली का सेकंड हाउस बताता है कि आपको क्या करके और किस तरह से काम करने से आपको जल्दी और अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली में हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है, जैसे कि हम अगर बात करें कि कालपुरुष की कुंडली में जो सेकंड हाउस हमारी मनी का होता है, हमारी इनकम का होता है, तो यहाँ पे टॉरस बैठता है। कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस रूल करते हैं टॉरस जो कि शुक्र का राशि है। वृषभ लगन कहते हैं जिसे जो कि मालिक इसका शुक्र है। तो हमें देखना पड़ेगा कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है वो कौन से हाउस में बैठे हैं। अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठे तो पैसा कहाँ से आएगा आपका? पैसा आएगा आपकी खुद की मेहनत से, पैसा आएगा आपको अपना काम करने से। अगर ये लोग कोई जॉब करते तो इनको बहुत अच्छी इनकम आती हुई आपको नहीं दिखेगी। अगर आप जॉब करते हो किसी फील्ड में तो आप देखोगे ना बहुत अच्छी इनकम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ना आपका अपना जो मतलब एफर्ट है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये इंसान को ना कभी भी इनके लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि फैमिली वालों की वजह से के लोगों की वजह से आपको मतलब ग्रोथ मिली, सक्सेस मिली।
बहुत कम होगा। इनके लाइफ में ऐसा होगा ना कि इनके लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, ये ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी में इनको मिलेगी। बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इनकी होगी। इनका खुद का काम, खुद की एफर्ट, खुद के बल पे ये लाइफ में आगे बढ़ते। अपने आप को जितना स्मार्ट बना के रखोगे, अपने आप को जितना सेटल रखोगे, जितना अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे जितना काम करोगे, उतना अच्छा आपका करियर होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका इनकम होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तब आएगी जब अगर आपका जो सेकंड हाउस लॉर्ड वीनस है, वो अगर नेगेटिव प्लेसमेंट में होगा, नेगेटिव प्लैनेट्स का जब एस्पेक्ट आता है ना, तो पर्सन सोचता है कि जब सेकंड हाउस पे नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आया, सपोज सैटर्न का आया, सपोज राहु का आया, सपोज केतु का आया, ये सब नेगेटिव प्लैनेट होते हैं, ठीक है? मेलेफिक प्लैनेट होते हैं। तो अगर इनका एस्पेक्ट आता है ना सेकंड हाउस में, तो आप देखोगे शॉर्टकट्स में ये पर्सन पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, कम मेहनत, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँ, जो कि आजकल मतलब ज़्यादातर लोगों का थॉट यही होता है कि थोड़े टाइम में और शॉर्टकट्स में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। तो ये चीज़ होती है अगर मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पे आ रहा हो। लेकिन यहीं पे अगर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा होगा ना, तो आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा लगन और बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदारी के साथ काम करके पैसे अर्न करेंगे। तो ये रही कि मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस लॉर्ड पे पड़ता, तो किस तरह से वो काम करते हैं। अगर आपका लगन लॉर्ड नीच का हो गया सपोज या मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया आपके सेकंड हाउस लॉर्ड को, तो यहाँ पे देखोगे ना इनको इनकम में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, है ना? बार-बार काम चलते-चलते रुक जाना या काम होते-होते रुक जाना, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस टाइम में ना आप अपने प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपकी जो नेगेटिव चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें रिलीफ मिलेगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए सेकंड हाउस लॉर्ड वीनस हो गया और ये प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो आप सिंपल जो कर सकते हो ना, आप गाय की सेवा कर सकते हो, है ना? फीमेल्स के साथ अच्छी बिहेव करो, भले ही आपको कोई अच्छे से बिहेव करे, ना करे, नो मैटर, वो उनके कर्मा है। लेकिन आपको हमेशा फीमेल्स के साथ ख़ास करके जो मैरिड फीमेल होती है ना, उनके साथ अच्छी बिहेव करनी है कि आपकी इनकम में आपको ग्रोथ मिलते रहे। आप नोटिस करोगे कि अगर सेकंड हाउस लॉर्ड आपका अगर वीनस है और वो मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट में आ रहे हैं ना, तो आप देखोगे फीमेल की वजह से आपको तकलीफ हो रही, फीमेल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आप जैसे ही इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करोगे, सपोर्ट करोगे, गाय की सेवा करोगे, माता महालक्ष्मी की पूजा करोगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं जैसे कि सेकंड हाउस लॉर्ड अगर वीनस है ना, तो आपको ये भी देखना है कि वीनस का जो डायरेक्शन है ना, वहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई मेलेफिक प्लैनेट की चीज़ें ना आए, जैसे कि कोई डस्टबिन ना आए, कोई टॉयलेट ना हो, कोई मतलब कबाड़ जैसी चीज़ें ना हो, वहाँ पे गंदगी ना हो किसी तरह से, वहाँ पे इस तरह से आपको वहाँ पे साफ-सफाई रखनी है कि आपको नेगेटिव रिज़ल्ट ना मिले, पानी का कोई सोर्स ना हो, है ना? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है वीनस का, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, वहाँ पे हो सके तो आप दीपक लगा सकते हो कि आपको और भी ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले। अग्निकोण है तो अग्निकोण में अगर आप अग्नि लगाते हो, दीपक लगाते हो, तो आपको और भी ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, आपके कर्ज़े कम होंगे। तो ये रही सेकंड हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में रहते हैं और भी चीज़ें सेकंड हाउस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको का कोई अगर फैमिली बिज़नेस है, आप वो कर सकते हो, आप फूड का कोई काम कर सकते हो। आपको अपने खाने-पीने का तरीका में बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत मतलब एक ना फूडी बहुत ज़्यादा नहीं बनना, आपको खाने-पीने का टाइम आपको फिक्स रखना है, किस तरह का खाना खाना है, आपको वो ध्यान रखना है। अपने खाने पे बेसिकली ना कंट्रोल रखना है कि अनहेल्दी इंदी खाना आपको नहीं खाना है। खाने-पीने का एक सिस्टम बना के, एक रूल बना के आपको चलना है कि आपकी इनकम में ग्रोथ हो। अब हम बात करते हैं
सेकंड हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं, तो आपको जो छोटे भाई-बहन हैं आपके, उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं। आप सिंगर हो सकते हैं, सिंगिंग करके, एक्टिंग करके, डांस करके, आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क ज़्यादा करके, सोशल मीडिया से किसी तरह से कनेक्ट होके, अपने जो जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसे दिखाना है आपको, बेसिकली दिखा के लोगों के नज़रों में आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। आप कोई शॉर्ट ट्रैवल का काम करवा सकते हो, आप कोई लिखने-पढ़ने की जो मतलब काम होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़े, आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ये काम आप कर सकते हो। फिर आपको ना आना चाहिए कि लोगों के साथ काम करना कैसे है। हमेशा इन लोगों को ना कुछ हमेशा सीखते रहनी चाहिए कि इनको अच्छी इनकम होती रहे। हमेशा सीखने की कैपेसिटी इनके अंदर होना चाहिए कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहे, और इनको एक काम से पैसा नहीं आएगा, इनको 2-3 काम से पैसा आएगा। 2-3 काम करके ये अच्छा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस डुअलिटी का होता है ना, तो आप न 2-3 काम करके मल्टीपल कामों से आपको बेसिकली पैसे अर्न होने के चांसेस बनेंगे, और जब-जब आप इस तरह से काम करोगे ना, आप देखोगे आपकी इनकम में ग्रोथ होगी। इसी जगह पे अगर सपोज़ सेकंड हाउस लॉर्ड पे अगर नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट है, या प्लैनेट कमज़ोर है, कम्बस्ट है, या कुछ भी है, तो उस प्लैनेट को आपको एनर्जी देना है। वो प्लैनेट जिस हाउस में बैठे, उस हाउस के आपको काम करना है, जिससे कि वो मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ मिले उसे और बहुत पावरफुल हो, ठीक है? जब आप रेमेडी होती है ना, कई कई जैसे कि सपोज़ आप थर्ड हाउस में बैठा आपका लॉर्ड, थर्ड हाउस लॉर्ड आके आपका फर्स्ट हाउस में बैठ गया, सेकंड हाउस लॉर्ड आके आपका फर्स्ट हाउस में बैठ गया। तो ऐसे में आप जितना अपने आप को इम्प्रूव करोगे, जितना अपने रहन-सहन में इम्प्रूवमेंट लाओगे, जितना अपने आप को टिप टॉप दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरह से आपके इनकम आपको इस तरह से बढ़ती हुई दिखेगी। अब हम बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस लॉर्ड किसी भी तरह से अगर फोर्थ हाउस में आपका आके बैठते हैं, तो आप देखोगे ना, फोर्थ हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली में मून का। तो यहाँ पे ना आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करोगे, आप अगर वास्तु का कोई सामान बेचते हो, बिजनेस करते हो, तो चाहे जॉब कर रहे हो, तो उस कंपनी में कर रहे हो जहाँ पे वास्तु का सामान बिक रहा है, जैसे कि कोई मदर को जो खाने-पीने की चीज़ें होती है, मदर्स जो खाते-पीते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक हो गई या प्रोटीन हो गई, जो मदर्स के लिए होता है, वो सारी चीज़ें जो का अगर बिज़नेस करते हो या उस कंपनी में जॉब करते हो आप, तो वहाँ से आपको अच्छी इनकम देखने को मिलेगी। या फिर घर को डेकोरेट करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती है, आजकल क्रिएटिविटी का काम होता है ना, चंद्रमा का काम होता है क्रिएटिविटी का। तो आप जितना क्रिएटिव बनोगे, बहुत अच्छा एक योग होता है, लोगों के मन में भी सवाल आते हैं कि हम राजनीति कर सकते हैं क्या? तो ये लोग अगर राजनीति में भी आते हैं, तो इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, गाड़ी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर ये काम करते हैं, तो इनको बहुत अच्छी इनकम देखने को मिलेगी। उसी तरह अगर सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आपका फिफ्थ हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ पे आप इंडोर गेम से इनकम कर सकते हो, आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हो, आप मंत्रा चैंटिंग के थ्रू अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो तो आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, आप बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हो या टीचिंग करते हो, तो यहाँ पे भी आपको ग्रोथ मिलेगी। आप जैसे कि आप कोई पार्क में कोई काम करते हो, आपका कोई पार्क है, या पार्क के कोई कर्मचारी आप बन जाते हो, तो भी आपकी इनकम दिन बाय दिन आपको चेंज मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी इनकम में आपकी होती हुई। तो ये सारी चीज़ें करके ना आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। उसी तरह बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आपका सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाते, तो सिक्स्थ हाउस होता है रोग, ऋण, रिपू का। ये होता है आपके पेट्स का, आपके घर के नौकरों का, फिर ये होता आपके ननिहाल का, है ना? तो आप अपनी ननिहाल के लोगों के साथ मिलके काम करते हो, या तो पेट्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई काम करते हो, पेट्स की केयर करते हो, अपने सर्वेंट की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, सर्वेंट की बहुत हेल्प करते हो, सर्वेंट्स की ज़रूरतों का ध्यान रखते हो। अ
या फिर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम मतलब डिफेंस में जाना चाहते हैं, हम बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम हीलिंग का काम करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं? तो आप अगर इन फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी आपको अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अगर आप कई बार होता है ना आउटडोर गेम्स 6th हाउस होता है आउटडोर गेम भी आप अगर गेम खेलना पसंद करते हो, तो आप आउटडोर गेम भी खेल के अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड अगर आपका 7th हाउस में प्लेस है, तो यहाँ पे आपको कैसे रिज़ल्ट मिले सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में तो इनको देखोगे ना शादी के बाद इनको ग्रोथ मिलेगी। अगर ये नेटवर्किंग का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने का काम करते हैं, तो इनको फ़ायदा मिलेगी। जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इनको करियर में ग्रोथ मिलेगी। शादी के बाद इनको ग्रोथ मिलेगी करियर में, पार्टनरशिप में अगर ये कोई काम करते हैं तो इनको ग्रोथ मिलेगी इनकम में। तो इस तरह से आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। उसी तरह से अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में है, तो इनके लाइफ में देखोगे ना अचानक से पुश्तैनी प्रॉपर्टी इनको मिल जाती है, बहुत सारे लोगों से गिफ्ट मिल जाती है, इनहेरिटेंस बहुत इनको मिलती है, दहेज में इन-लॉज़ की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट मिलता है, सरप्राइज़ इनको बहुत मिलती है। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड 8th में बैठे तो अचानक से होती है, जो भी होती है। लेकिन यहाँ पे वही है ना देखना पड़ेगा कि लॉटरी भी इनकी बहुत अच्छी लगती है, शेयर मार्केट में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। तो ये अगर आप में से किसी का सेकंड हाउस लॉर्ड 8th में है और आप ये सारी चीज़ें रिलेट नहीं कर रहे, तो आप देखिएगा कि आपके प्लैनेट किस हाउस में बैठे, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे, आप देखिएगा ये किसी तरह से कनेक्ट तो नहीं कर रहे 6, 8, 12 से। तो अगर 6, 8, 12 में हैं और नीच का होके बैठे तो आपको ये नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगी या नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है तो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट दिखेगी। अदरवाइज़ आपका सेकंड हाउस लॉर्ड मून है और 6, 8, 12 में बैठा तो भी आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठा उस हाउस के आपको काम करने हैं। जैसे कि 8th हाउस में बैठा है तो आपको किसी न किसी तरह के हीलिंग से जुड़ना है, रिसर्च के काम से जुड़ना है, किसी न किसी तरह के हाई एनालाइज़िंग वाला काम से जुड़ना है, अपने इन-लॉज़ के साथ जुड़ के कोई काम स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। कई बार होता है ना कि हम इन-लॉज़ के साथ मिलके नहीं काम कर सकते, ऐसे हालात क्रिएट होते कि नहीं होते, तो डेफ़िनेटली आपका प्लैनेट जब नेगेटिव रहता है ना, तो आपके साथ इन-लॉज़ की फाइट होगी, अदरवाइज़ अगर जब आपका प्लैनेट पॉज़िटिव रहता है, तो आपकी वो लोग सपोर्ट करेंगे, आपके साथ लड़ेंगे नहीं, है ना? तो ऐसे में आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप जो काम कर रहे हो, वो आप इन-लॉज़ के किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट कर दो, तो भी या उनसे थोड़े से पैसे लेके स्टार्ट कर दो, तो भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 9th में बैठ गया तो ये इनको देखिएगा ना ये स्पिरिचुअलिटी में जितना घुसेंगे कोई गुरु से जब-जब मिल के आएँगे तो इनको ग्रोथ मिलेगी करियर में। जब-जब ये लॉन्ग ट्रैवल करके आएँगे लंबी दूरी की यात्राएँ करेंगे तब-तब इनको करियर में ग्रोथ मिलेगी, इनकी इनकम में ग्रोथ मिलेगी। अपने फादर या टीचर की ब्लेसिंग्स लेके या उनके नाम से या उनके साथ जुड़ के अगर काम करेंगे तो इनको बहुत ग्रोथ मिलेगी। इनको हायर एजुकेशन जितना लेंगे उतना इनको करियर में ग्रोथ मिलेगी, जितना लोगों के साथ मिलके नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा इनको करियर में ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरह से काम करती है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में अगर है तो ये बेसिकली सैटर्न का हाउस है ना? यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आए तो उसे थोड़ा-सा स्ट्रगल देखने को मिलता है क्योंकि ये नेचुरली सैटर्न का हाउस है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा। इनको जो है ना थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि आप 10% मेहनत कर रहे हो ना तो आपको 8%
मिलेंगे प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए हेल्प कंटिन्यू करते रहते हो, ये नहीं सोचते हो कि वो तो इतना थोड़ा काम कर रहा, मैं इतना कम कैसे करूँ? तो बहुत ज़्यादा आपको काम-चोरी नहीं करनी। अगर आप हार्ड वर्क से बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करते हो, तो आपको इनकम में आपको ग्रोथ न बहुत जल्दी मिलती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन उसी जगह आप अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो, तो आपको दिन बाय दिन ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस लॉर्ड आपका 11th हाउस में बैठता है, तो एक राजयोग कारक ये कहलाता है। ये एक राजयोग की श्रेणी में आती है। तो सेकंड हाउस लॉर्ड जब 11th में आती है ना, तो आपको फैमिली वालों की वजह से, बड़े भाई-बहनों की वजह से, दोस्तों की वजह से, नेटवर्किंग के काम से, शेयर मार्केट से इनकम देखने को मिलेगी, ठीक है? और किसी मतलब लीडर के साथ मिलके अगर आप काम करते हो, तो भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। कोई जैसे कि आपका दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, वो लीडर है, तो उनके साथ कनेक्ट करके अगर आप काम करते हो, तो आपको बहुत अच्छी खासी बेनिफिट देखने को मिलेगी। तो उसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे कि ये लोग आपसे कनेक्ट होके काम करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर दिन आपको थोड़ा-सा कुछ अलग करना है, क्योंकि कुंभ है ना, कुंभ का जो साइन होता है ना, वो भरा हुआ घड़ा है, ये सबको पता है, लेकिन थोड़ा-सा वो छलका के दिखा रहे हैं। दिखा रहे कि मतलब घड़ा भरा हुआ है, तो थोड़ा-सा वो गिरा के दिखा रहे, है ना? तो यहाँ पे ना आपको हमेशा थोड़ा-सा चेंज करना, थोड़ा-सा बढ़ा के काम करना, है ना? जैसे कि आप 9 टू 5 काम करते हो, ठीक है? तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा काम करना है। तो आए दिन अपने काम का तरीका ना थोड़ा-सा बदलना है, थोड़ा-सा कभी रेट चेंज कर दो, कभी रेट कम कर दो, थोड़ा-सा बढ़ा दो, कभी कम करो, कभी ज़्यादा करो। कम तो नहीं कहूँगी, थोड़ा-सा इम्प्रूव ही करना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हो करियर में हमेशा आपको ग्रोथ मिलते रहे, तो आपको हमेशा एक माइंडसेट लेके चलनी है कि आप जिस फील्ड का काम कर रहे हो, आपको नीचे धकेलने के लिए, आपसे बेटर करने के लिए, आपके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए 10% ऑलरेडी रेडी हैं कि थोड़ा-सा आपके काम में फ़र्क आया या कमी आई या आपने थोड़ा-सा काम चोरी की और वो पर्सन वो जगह ले लेंगे आपका। तो हमेशा अपने नीचे 10 लोग तैयार हैं आपको न मूव करने के लिए, आपसे ऊपर जाने के लिए, ये चीज़ आपको कॉम्पिटिशन देने के लिए ये चीज़ याद रख के जब आप काम करते हो, तो आप बहुत ऑनेस्टी और बहुत हार्ड वर्क के साथ काम करते हो। तो इस तरह से आपको काम करनी है, लोगों के साथ ना काम को बाँटना है, जितना ज़्यादा ये जो लोग होते हैं ना जिनका सेकंड हाउस अ, आपके 11th में होता है, तो इनको देखना है ना हमेशा एक मास की तरह काम करनी, एक टीम बना के काम करनी, काम को बाँटना है, तो इनको करियर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, तो पहले तो ये डिफेंस में ये भी जा सकते हैं, हीलिंग से रिलेटेड काम ये भी कर सकते हैं, बैंक में ये भी काम कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। प्लस ये स्पिरिचुअलिटी में यूज़ होने वाली जितने भी चीज़ें होती ना, उन सब से कनेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत पूजाएँ होती है, पाठ होती है, तो आप पूजाएँ करवाओ, पाठ करवाओ। आपने देखा होगा बहुत सारी आजकल ऐप्स आ रही है जिनमें मतलब अलग-अलग मंदिरों में जाके लोग पूजाएँ करवा रहे हैं, अलग-अलग तरीके से लोग बेनिफिट ले रहे हैं, लोगों की चढ़ावा चढ़ा दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर कनेक्ट होके काम करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी और इन लोगों को ना हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमेशा किसी न किसी की हेल्प करते रहनी चाहिए। इनको कुछ न कुछ किसी न किसी को मतलब सहायता करते रहनी चाहिए क्योंकि ये जुपिटर की दूसरी राशि है। न अपनी नॉलेज से हमेशा लोगों को हेल्प करो, लोगों को नॉलेज दो, लोगों को एजुकेशन में हेल्प कराओ। न जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं ना या किसी तरह से आप फ़ॉरेन से जुड़ जाओ, फ़ॉरेन की कंपनी में या फ़ॉरेन के लोगों के साथ जुड़ के आप काम करो, ट्रैवलिंग का काम कराओ आप, बेड से रिलेटेड जो चीज़ें होती ना फर्नीचर का काम आप करवा सकते हो। तो इन जगहों पे जब आपका लॉर्ड बैठते हैं ना सेकंड हाउस लॉर्ड,
तो भी आपको इनकम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग हर एक प्लैनेट को ध्यान में रख के कि कौन से प्लैनेट कौन से हाउस में जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यू काम करते हो, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन ले सकते हो। चाहे आप अपने घर का वास्तु कराना चाहो, चाहे टैरो कार्ड के थ्रू रीडिंग लेना चाहो, आपकी अगर बर्थ डेट आपको नहीं पता है, तो भी हम अलग-अलग टेक्निक के थ्रू आपको गाइड कर सकते हैं कि लाइफ में कब, कहाँ, किस तरह से डिसीजन लेना, कौन सी फील्ड की क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही तो उसे कैसे बाहर निकलना है। किस तरह से अपने काम में आपको परफेक्ट बनना है, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है अपनी बच्चे से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।